देने वाला तू है, तेरा वचन जीवन है। प्रभु तो अपना जीवन आज इस जगह तो दे, अपने जीवन की रोटी सानू खिला प्रभु, से तेरी जीवन की रोटी खा के तृप्त हो सके। प्रभु यीशु मसीह तेरा कलाम है जो सानू ताजगी दिंदा है, तेरा कलाम है जो चंगा कर रहा है, तेरा प्रकाशन है जो साडी जान च जान पाता है। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह जगह तक हुआ और प्रभु अपनी बेटी और बेटे नाल गल कर प्रभु, ये जेड़ी भी आस विच आए हैं प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते चादर आज इन्हां दी आस पूरी होवे। प्रभु जो बीमार आए हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम ते ठीक हो जान। प्रभु जेड़े रोगी आए हैं प्रभु आज यीशु मसीह दे नाम च नजात मिले प्रभु, छुटकारा मिले प्रभु, तेरे नाम नूं तेरे वचन नूं स्थान तो महिमा वड्याई मिले। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हत्थां विच कर लिया हां, तेरा पूरे तेरी याद तेरी कृपा इस जगह ते पिता जी काम करे। प्रभु अपने आप को तेरे हवाले करदा है, तो अपनी महिमा ले इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा जगह ते आए, प्रभु तेरी हुजूरी आए, प्रभु सारा पवित्र तेरे मसा नाल भर जाए। मेरे प्रभु हर एक पैन हर एक पाया तेरे को छुटकारा लेके जावे, बरकत रहे प्रभु। और प्रभु तेरे नाम विच जो इन्होंने तक तौबा नहीं की सच्ची तौबा करके जा प्रभु, तू जिंदगी में बेदारी लेके आ, जिलापन जिंदगी से खत्म हो जाए और तेरे राज में प्रभु तेरे लोग तैयार हो। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम से पढ़ांगे जो असीं लगातार एक विषय ले रहे हैं। आज ये साडा जो विषय है एक बार फिर असीं उस जगह बाइबल पढ़ांगे, अफसियां दी किताब 4 अध्याय। और आज ये विषय जो असीं ले रहे हैं उसका आखिरी हिस्सा है, जो लगातार असीं एक विषय के प्रचार कर रहे हैं कि जिस सद्दे नाल तुसीं सद्दे गए हो उस दे जोग चाल चलो। ये साडा जो विषय है उसका आखिरी हिस्सा है। तो तुसीं बाइबल खोल सकते हो, अफसियां दी किताब 4 अध्याय और पहले 5 आयतां प्रभु यीशु के समर्थी वचन जो असीं पढ़ांगे। अफसियां दी किताब 4 अध्याय और पहली 5 आयतां बाइबल चों पढ़ांगे। पहली आयत च लिखा गया, उपरंत मैं जो प्रभु दे निमित्त कहती हाँ तुहाडे अगे बेनती करदा हाँ, जो तुसीं जिस सद्दे नाल सद्दे होए हो ਉਹਦੇ ਜੋ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕੋ ਨੇਚਾ, ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ परमेश्वर ਅਤੇ पिता सबना ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ सबना ਦੇ ਉੱਤੇ, सबना ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ सबना ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। इब्रानिया उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं। इब्रानिया की किताब और उसका 13 अध्याय मिल गया साहब। इब्रानिया की किताब 13 अध्याय और उसके 7 आयत बाइबल च पढ़ांगे। इस जगह लिखा गया है, तुसी अपने आगुआं नूं चेते रखो जिन्हां तुहानूं परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हां दी चाल दे ओढ़क वल ध्यान करके उन्हां दी नेचा दी रीस करो। हालेलुया। इस दे नाल असीं 17 आयत भी पढ़ांगे। इब्रानिया 13 अध्याय की 17 आयत। 17 आयत विच लिखा गया, तुसी अपने आगुआं दी आग्याकारी करो अते उन्हां दे अधीन रहो, क्यों जो वो उन्हां वांगू जिन्हां लेखा देना है
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੋਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸਮਰਥ परमेश्वर प्रभु यीशु, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਡੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਮਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। कृपया सब अपने स्थान पर बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे और जलाली नाम को महिमा मिले। जिस प्रभु ने अपनी किरपा के द्वारा सानू अपनी आराधना करन दा, अपना नाम लैन दा, इकट्ठे होकर इबादत करन दा मौका दिता है कि तुसीं उहदे लई धन्नवाद करदे हो प्रभु दा। हालेलुया। सचमुच साडे प्रभु दी ये साडे उत्ते बड़ी वड्डी दया और किरपा है कि असीं इकट्ठे होकर अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की है, महिमा की है, और हुण असीं प्रभु यीशु के वचन नूं सुनन लई जा रहे हैं। ये साडे प्रभु दा रहम है साडे उत्ते, ये साडे प्रभु दा प्यार है साडे उत्ते। हालेलुया। ते असीं लगातार एक विषय ले रहे हैं, जिस सद्दे नाल तुसीं सद्दे गए हो उस दे जोग चाल चलो। और सानू सद्दन वाला पवित्र आत्मा है, सानू सद्दन वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने तुहानू अपने पूरी जिंदगी चो सद्दिया। जो तुसीं बुरे सी, गलत सी, धोखे करते सी, जिनाकारी सी, नशे सी, बदमस्तियां सी और रीति रिवाज सीगे, अपने जात अपने धर्म हर तरह के नाल फसे हुए सी, पर उस समय प्रभु ने तुहानू सद्दिया। उस समय प्रभु ने तुहानू उस बुरी जिंदगी विचों बाहर बुलाया। हालेलुया। प्रभु ने तुहानू बाहर बुलाया, पर असीं गल कर रहे हां जदों बाहर बुलाया ते किसे काम लई बुलाया है। प्रभु ने जो तुहानू बाहर कढिया किसे काम लई बाहर बुलाया, तां जो तुसीं वो काम कर सको जिस काम करन दे लई प्रभु ने तुहानू बुलाया है। हालेलुया। और जगह तुसीं प्रभु ने तुहानू बुलाया, प्रभु ने तुहाडे हिस्से विच कुछ ना कुछ काम रखिया है। जिवें असीं सारे ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कलीसिया में उन्हें कहा है कि तुसीं मेरी देह हो, बॉडी हो। हुण बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हर एक अंग दा काम है। ये बॉडी जिहड़ी है के अंदर कितनियां ही बरीक तो बरीक नसां हन, पर हर एक नस दा, हर एक हड्डी दा कोई ना कोई काम है। और वो जिहड़ा काम है उहदी वजह दे नाल ही मेरी बॉडी बिल्कुल सही सलामत तंदुरुस्त है। जे इहदे अंदर एक भी नस रुक जाए तो वो अंग जिहड़ा है काम नहीं कर सकता, अपाहज हो जाता है। एक नस रुक जाए, इसका मतलब एक जिहदे अंदर बॉडी के अंदर कितनियां ही नसां हन, हर एक नस का कोई ना कोई काम है। उन्हां नसां के अंदर लहू चल रहा है। और असीं सारे की हां प्रभु यीशु मसीह की बॉडी, असीं यीशु मसीह की देह हां, और हर एक देह के मेंबर का कोई ना कोई काम है। हालेलुया। जेकर तुसीं यीशु की बॉडी हो ते तुहाडा काम है। तुसीं जिस सद्दे नाल सद्दे गए हो उस सद्दे नूं जानो, पहचानो कि तुहाडा धरती उत्ते मकसद की है, तुहाडा काम की है, केड़ी जिम्मेवारी है जो प्रभु ने तुहाडे ते लाई है। जेकर तुसीं
हर किसी की सेवकाई है और इन्हों जानना पैना है, लभना पैना है, खोज करनी पैनी है, क्योंकि तुसी किसी की सेवा नहीं कर सकते। किसी की सेवा का मतलब जो तुहाडे जुम्मे है तुसी वो करना है। किसी की कोई सेवा हो सकती, किसी की कोई हो सकती। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो? जो तुहाडे जुम्मे है तुसी वो करना है। जो प्रभु ने तुहाडे जुम्मे लाया है वो करना है और हमेशा उससे चीज दी ही बरकत मिलेगी। क्योंकि जो तुसी वो करते हो जो यीशु मसीह ने कर लिया, इदी ही तो बरकत दिंदा है प्रभु। इहदे कारण ही तो असली सुरक्षित हां। और इस चीज को जानना पैना है कि किहड़े सद्दे नाल प्रभु ने तुहानू सद्दिया है, की करने लई प्रभु ने तुहानू बुलाया है। तुम पहचान, जो पहचान जाते हो फिर उहदे उत्ते काम करो, वो काम नू करना पैना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम मैं क्या कि साडे प्रचार का आखिरी हिस्सा है, तो इसलिए अज मैं थोड़ा जिहा गल्लां कुछ प्रगट करना है, रखदा तुहाडे अगे तां जो तुहानू तुहाडी सेवकाई का पता लगे कि तुसी करना की है। असीं जानते हैं कि असीं किसी संस्था दे नाल संबंधित नहीं है। कि सब विश्वास करते हो? किसी मिशन नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं है, साडे उत्ते कोई हेड प्रचारक नहीं है। साडे ब्रदर ब्राह्मण क्या कि साडे विचों जो असीं प्रचार करते हैं इत्थे किसी कोई इंसान दी गल्लां नहीं दसिया जांदियां। साडे कोल इक्को एक चीज है, तो है पवित्र बाइबल। ਇਹਦਾ मतलब साडा जेड़ा किसी संस्था ना कोई लिंक संबंध नहीं, साडा जो संबंध है जो है प्रभु यीशु मसीह के नाल। वो है जो कलीसिया का सिर है। साडा जो रिश्ता है जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन के नाल, क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है। हालेलुया। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साडा जदों च प्रचार किसी संस्था का प्रचार नहीं है, किसी इंसान का असीं प्रचार नहीं करते, असीं प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। ते फिर हुण बड़े ध्यान नाल, हुण प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ विधियां ठहराइयां, तो उसी कानून उसी विधियां दे अनुसार जदों तक असीं नहीं आंदे वो काम नू प्रभु मानता नहीं दिंदा। उदाहरण दे लई तुसीं बाइबल सुनी और पढ़ते भी हो तो बड़े ध्यान नाल इस गल नूं सुनो। बाइबल बयान करती है दाऊद जिहदे वाले यहोवा परमेश्वर ने कहा ये दाऊद मेरे मनपसंद इंसान है। हुण चाहे दाऊद परमेश्वर का मनपसंद सी, पर बाइबल बयान करती है कि दाऊद नेम दा संदूक लैण दे लई उहदे मन दे अंदर आया कि वचन साडे शहर विच नहीं है, संदूक साडे कोल नहीं है, उन्होंने लियांदा जावे। हुण जदों लियाण दी गल होई, उन्हें अपनी कलीसिया कोल पुछया। बाइबल बयान करती है उन्हें अपनी फौज के सूबेदारां कोलों, कैप्टनां कोलों और सलाहकारां कोलों सब कोल पुछया, और सब ने कहा राजा तू मुबारक है, साडे कोल वचन होना ही चाहिए है, साडे कोल वचन नहीं है, तू जा। और जरूर है कि जिहड़ा नेम दा संदूक दे अंदर मूसा दा ग्रंथ है साडे कोल आवे, ये जरूरी है। सारे दी सहमति होई कि आमीन बोल सकते हो? कि सारे ने कहा राजा तू बड़ा मुबारक है, बहुत वधिया काम तू कर रहा अज, ये वधिया गल है कि वचन साडे कोल होवे, ये चंगी गल है। पर उत्थे दाऊद दी गलती की सी? दाऊद ने नबी को नहीं पूछा। उस समय दा एक नबी भी सी, उन्हें जाजकां को पूछया, उन्हें कैप्टनां को पूछया, फौज के सूबेदारां
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਨੇਚਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। और 17 आयत बयान करती है कि तुसी अपने आगुआं दी आज्ञाकारी करो और उन्हां दे अधीन भी रहो। तुसी दसो कि ये भी खुदा दा वचन ही है। और जेकर तुसी ये मैसेज दे नेचावान हो समय दे संदेश दे, तो फिर समय दा संदेश दा नबी जिन्हें प्रचार किया उन्हें कहा अपने अगुए नाल चिपके रहो। चिपकन का मतलब लगे रहो, उधर जुड़े रहो। ये हवाला उन्हें क्यों दिता? उन्हें क्या जेड़ा तुहाडा अगुआ है उहदे नाल जुड़े रहो, क्योंकि उन्हें क्या जेड़ा तुहानू पाप वाली जिंदगी चों बाहर कढ सकता है, जिन्हें तुहानू तौबा कराई, बपतिस्मा दिता, प्रभु को दे रहा और नरक वाली जिंदगी, बुरी गंदी जिंदगी चो जिहदे द्वारा तुसी बाहर आए, ते ओही तुहानू अगे स्वर्ग भी लेके जाएगा। क्या तुम कह सकदा कि नहीं अगुवे तो बिना इसी स्वर्ग जाना है, अगुवे की कोई जरूरत नहीं है, और सानू जिहड़ा अगवाई करदा ओहदे कोई इन्ना महत्वपूर्ण नहीं है। साडे लई लहू ते मसीह ने बहाया, साडे लई लहू ते यीशु मसीह ने दिता, जान ते यीशु मसीह ने दिती है, ते लेखा यीशु मसीह दे कोल ही है। ते हुण जिहड़ा आगू आ, जिहड़ा प्रचारक है, प्रचारक नूं आगू कहा जांदा, ते ओहदी इन्नी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। इस युग का नबी कह रहा है कि उहदे नाल जुड़े रहो। इस युग का नबी कह रहा है अपने अगुआं दे नाल वफादार रहो। एक होर गल जिहड़ी बड़ी महत्वपूर्ण ने कही, ठेस पहुंचाने वाली है, पर साडे युग के नबी ने कही। उन्होंने कहा जिहड़ा विश्वासी धरती उत्ते अपने सेवक नूं खुश नहीं कर सकता, तो वो प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं खुश कर सकता। कि जिहड़ा विश्वासी अपने पास्टर नूं नहीं कदे खुश कर सकिया, तो वो विश्वासी यीशु मसीह नूं किद्दां खुश कर सकता है? ब्रदर ब्रानहम ने कहा, मैसेज का नाम है दरार विच खड़ा। उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रानहम कहा कि जिहड़ा सेवक है, पास्टर है, उनके मसीह नूं प्रगट करता है। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਆਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਆਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम दसा किस तरह तुसी एक विश्वासी हो। विश्वासी फिर हो जेकर तुहाडे एक पास्टर है। जे दो पास्टर है तो फिर तुसी जनाहकारी कर रहे हो। एक विश्वासी दे दो पास्टर नहीं हो सकते, या एक पत्नी दे दो पति नहीं हो सकते। उन्होंने जनाहकार मनिया जाता है, उन्होंने गलत औरत मनिया जाता जिहड़ी इक्को ही समय ते दो पति रखे। बाइबल के अनुसार बाइबल बयान करती है तेरा इक्को ही पति या इक्को ही पत्नी होवे नवे नियम के अंदर। हालेलुया। इसी तरह आत्मिक रूप में भी है, एक विश्वासी का एक चर्च है।
भी लिखे जिन्हें ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਅਗੂਵੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਵਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਪੜੋਗੇ, ਪਾਸਟਰ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ? ਨਬੀ, ਰਸੂਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਗਵਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਵੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ। ਸਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਸਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕਾਈ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਦ ਸਭ ਤਰਫ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸਭ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ।
पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। हैकल ਨੂੰ बनाया गया, मूसा ने थोड़ी बनाया ਸੀ। हैकल ਨੂੰ मूसा ने नहीं बनाया गया। हैकल ਨੂੰ मूसा परमेश्वर ने हैकल ਦਾ नक्शा मूसा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बनाया मूसा ने नहीं, बनाया ते संगति ने, बनाया ते संगत ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ। प्रभु ने लोग संगति ਵਿੱਚ ठहराए। ਇਹਦਾ मतलब ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ मूसा ਨੂੰ ਮਿਲੀ, पर वो सेवकाई के नाल होर सेवकाइयां मिलियां। किन्ने गल समझे? किन्ना समय लगी है कि प्रभु ने सारे नाल तेरे गल नहीं की। प्रभु ने कितना गल की थी? तो पर की सेवा कली मूसा दी सी? उहदे नाल हारून दी सेवा भी आ गई, यहोशुआ दी सेवा भी आई, कलेब की सेवा भी आई, और सारी कलीसिया की सेवकाई हुई। पर गल कितना हुई कि तुहानू कुछ अपने सेवकाई लभ रही हो कि नजर आई तुहानू तुहाडी सेवकाई की है कि किहड़े सद्दे नाल तुसीं सद्दे गए हो कि किसी नूं नजर आया कुछ थोड़ा जिहा, जे नहीं आया तो होर अगे सुनो। सेवकाई मूसा नूं मिली कि तू जावेगा और मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी चों बाहर कढेगा। मूसा के द्वारा वड्डे अचंभे काम होए। 10 विपत्तियां मिस्र उत्ते आईयां। उस जगह ते एक लहू का नियम भी आया। शामा दे वेले मूसा तू हुक्म कर कलीसिया नूं कि सारे अपने घरां दे उत्ते चगाठां दे उत्ते लेले दा लहू लगा देन। जिस घर ते लहू होवेगा उत्ते मौत का दूत नहीं जावेगा, उत्ते बवा नहीं जावेगी। धन्यवाद है इस युग विच भी एक बवा निकली है, पर धन्यवाद है यीशु दा लहू अज भी साडी सुरक्षा है। विपत्तियां सब कलीसिया ने खाना देखी। लाल समंदर नूं 2 हिस्सियां विच हुंदिया होया उन्होंने देखिया। पर बाइबल बयान करती है गिनती की किताब। आओ थोड़ा जैसे इन्हूं पढ़दे जल्दी जल्दी, साडे कोल जरा समा नहीं है तो जी असीं इन्हूं अज समाप्त नहीं कर सके। जी असीं फिर अगले जो प्रभु ने चाहे अगले इतवार भी इन्हूं असीं जारी रखांगे। गिनती की किताब 16 अध्याय। हुण ये मूसा की संगति के अंदर, ये प्रजा के अंदर कुछ लोग खड़े हुए। गिनती की किताब 16 अध्याय। कुछ लोग सी जिन्होंने उस सेवकाई का इनकार किया जिहड़ी मूसा नूं मिली। पहली आयत पढ़ते सी गिनती की किताब 16 अध्याय पहली आयत। कहात दे पोते जिसराह दे पुत्र कोरह, लेवी ने अते अलीआब दे पुत्रां दाथान अते अबीराम ने अते पलत दे पुत्र ओन ने जेड़े रोबैनी सन
मनुखा नाल लिया। वो अते इजरायलियां विचों 250 मनुख जिहड़े मंडली के प्रधान अते मंडली के चुनवे अते नामी सन। याद रखो ये किन्ना चुन लिया? 250 मनुख जिहड़े प्रधान सी, चुनवे सी, नामी सी, मशहूर सी। मूसा के अगे उठे अते वो मूसा के विरुद्ध अते हरून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। किदे किदे विरुद्ध? मूसा दे और हरून के विरुद्ध इकट्ठे हुए अते उन्होंने आख्या हुण तां बस करो, क्यों जो सारी मंडली के लोग पवित्र हैं अते यहोवा उन्हां दे विच है। तुसी फिर किवें अपने आप नूं यहोवा दी सभा नालों उच्चा बनाउंदे हो? जद मूसा ने सुनिया तां वो अपने मुंह पर डिग्या। वो कोरह अते ओदी सारी टोली नूं बोलिया कि सवेर नूं यहोवा दसेगा भई कौन ओदा है अते कौन पवित्र है अते किसनूं अपने नेड़े लियावेगा। जिसनूं चुनेगा ओहनूं नेड़े लियावेगा। हालेलुया। जेकर तुसीं इस आयतां उत्ते ध्यान दिता, कलीसिया दे विचों कौन उठिया? कोरह और दातान। इन्हां ने की कीता? कलीसिया दे विचों जिहड़े नामी सी, मशहूर सी, प्रधान सी, चुने हुए सी, यानी कि मुख बंदियां नूं 250 इंसानां नूं अपने नाल जोड़िया ते की बोलण लगे? मूसा दे विरोध और हरून दे विरोध। और कहने लगे कि तुसीं एवं बोलता टोर ना पाओ, क्योंकि सारे की है कि सारे पवित्र एक पवित्र नहीं है। सारे आगू एक नहीं है तो तुसी ज्यादा ना आगुए बनो। सारे सारे असी इको जही हैं। मूसा तू ज्यादा आगू ना बन, मूसा तू ज्यादा अगुआ ना बन। कि इसी तरह लिखिया बाइबल के अंदर कि इसी तरह सानू मिलता कि उन्होंने गल्लां कीतियां। ਇਹਦਾ मतलब किहदा इनकार किया? अपने आगू का। वो अगुए का कर जिहड़ा उन्होंने मिस्र चों बाहर लैके आया, जिहड़ा उन्होंने गुलामी के घर चों बाहर लैके आया। वो जिहदे द्वारा वड्डे काम होए, जिहदे द्वारा चमत्कार होए, जिहदे द्वारा वड्डे निशान प्रगट होए, हुण ओहदा ही इनकार किया जा रहा। जथेबंदी खड़ी हो रही तो फिर मूसा ने कहा कि ਇਹਦਾ फैसला प्रभु करेगा कि कौन अगुआ है, कौन पवित्र है, कौन चुनिया होया है तो कौन चुनिया होया नहीं। तुम जानते इन्हां दी मौत किद्दां होई? ये जो 250 सी मंडली, बाइबल बयान करती है कि अगले दिन उठे और जमीन फट गई सी। ये 250 लोग जिंदे ही पताल च उतर गए। क्योंकि किहदे विरोध उठे? अपने नबी दे विरोध। इन्हों असली सेवकाई की है कि जब प्रभु सेवकाई खड़ी करता, बाकी का काम है उस सेवकाई का समर्थन देना, उस काम च संयोग देना, वो काम में हिस्सा बनना। ये हुई है ताड़ी सेवकाई। ताड़ी सेवकाई की है हम ताड़ी सेवकाई है संयोग देना। क्योंकि जेकर तुम्हें पता लगता है कि सचमुच साडे चर्च के अंदर सिर्फ ते सिर्फ बाइबल का प्रचार होता है, सच का प्रचार होता है, तो फिर तुहाडा फर्ज है। और की फर्ज है कि वो सेवकाई को संयोग देना। तुहाडा संयोग तुसीं जानदे हो की है कि जो पुलपट तो बोलिया जाता है उनकी आज्ञाकारी। ये है तुहाडा संयोग कि जो इत्थों बोलिया जाता है उसकी कीती जाए आज्ञाकारी। तो जब तक कोई आज्ञाकारी नहीं तो फिर की है? फिर वो सिर्फ चर्च ही आ रहा है, सिर्फ चर्च ना जुड़िया है, वो सेवकाई का हिस्सा नहीं बने। सेवकाई का हिस्सा बनने के लिए तुहानू की है? फिर वो जो उस जगह ते बोलिया जाता उसकी करनी पैनी
करनी है आज्ञाकारी। किन्नियां समझ लग रही तुम्हारी सेवा की सेवकाई की है। फिर जो इस जगह तो बोलिया जाता है ओदी करनी है आज्ञाकारी। जे तोबा लिखा जाता है, जे क्या जाता कि इस जगह के उत्ते जे प्रगट किया जाता कि रीति रिवाज तो मसीह दी दुल्हन का कोई काम नहीं है, तो फिर किन्ने करनी है दी आज्ञाकारी कि तुसी इस सेवकाई का हिस्सा बनो। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ मूसा ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ? ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। वो चंगाई मुहैया कर चुका है, छुटकारा मुहैया कर चुका है, शांति आनंद मुहैया कर चुका है, वो सारी मुक्ति मुहैया कर चुका है। किसा विश्वास करते हो? पर हुण असीं नूं प्राप्त करना है कि है कोई जगह ते जिहड़ा वो बरकतां नूं प्राप्त करे, कि तुहाडे विच है कोई अजिही भैण जिहड़ी अजिही बरकतां नूं प्राप्त करे, कोई अजिहा भाई जिहड़ी वो बरकतां नूं प्राप्त करे जो प्रभु ने तुहाडे लई रखियां ਹਨ। जर्दन इस तरह नहीं पार होंदी, वादे को प्राप्त इदा नहीं किया जाता। उन्होंने समझ नहीं लग रही कि असीं की करिए, कि चंगाई का वादा है तुहाडे नाल, कि शांति आनंद का वादा है तुहाडे नाल, कि तुहानूं बरकत उत्ते बरकत देण दा वादा है तुहाडे नाल, तुहानूं समय सिर उच्चा
वेखते रहोगे इन्हां वल? आपे प्रभु करेगा। प्रभु का काम है, उन्हें कर लेना है, मैं कुछ नहीं करना, मेरे को तो जवाब नहीं। इदा नहीं जर्दन पार होंगी, इदा कुछ नहीं होता। मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो तुम खुद कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुंह तो कह रहे हो। ब्रदर ब्राह्मण क्या जे ठीक नहीं हो, फिर भी कहो कि ओदे मार खान तो मैं ठीक है। बाइबल बयान कर दिया सुलमी तीमी का बेटा मर गया सी, पर वो कह रहे सी कि मरिया नहीं, सब को ठीक ही है। वो कह रही ठीक ही है, कह रही चंगा है, मेरा पुत्र चंगा है, पर वो जानती सी मर चुका है। पर उसका भरोसा सी उस जुग दे अगुवे थे, उस जुग दे नबी थे, जिसका नाम अलीशा है। वो कहती जरा मैंने बच्चा दे सकता है, और मेरा बच्चा जब मर गया तो जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया। इसका विश्वास भी इस तरह का है कि मैं बीमार होया हूं तो मेरा चंगा करने वाला जिंदा है। जे मुश्किल आई है, मुझको जब बाहर कढने वाला जिंदा है। हालेलुया। ये तुसी आम लोग नहीं हो, जिन्हां कोल वचन है वो आम नहीं हुंदा। तुहाडे कोल वचन दी तलवार है, सब तो महान शक्ति तुहाडे कोल है। हालेलुया। जब तक तुहाडे दी अगे है और बड़ी तेजी नाल चल रही है, शैतान मुश्किलां, रुकावटां, मुसीबतां और जबरदस्त तरह नाल काम कर रहा है। हालेलुया। अरे जानो यहोशुआ ओदी सेना सब कलीसिया हम देख रहे हैं कि होवेगी, पर प्रभु ने ये जादू को सारे नालों ने गल करनी हुंदी, एक ना गल करता है। उन्होंने गल की सी यहोशुआ नाल, और यहोशुआ ने कहा तू सारी मंडली नूं कह नहाओ पवित्र होवो, क्योंकि हुण जरदन नूं पार करना है। आमीन। हुण जरदन नूं पार करना है। होवेगी किदां? इहदा भेद कित्थे छुपिया है? इहदा भेद किन्नू मिलिया? इहदा भेद यहोशुआ कोल सी। इहदा भेद सी यहोशुआ कोल कि साडे प्रभु दे नबी ने तुहानू कुछ भेद दिते है कि शैतान दा चक्रव्यूह किदां टुटेगा। बीमारी तो चंगाई विच आना किदां है, किहड़ा भेद तुहाडे कोल है? किस तरह नबी ने दस्सिया है? ये दस्सिया है तो इस्तेमाल करो। हालेलुया। आमीन। दस्सिया है तो इस्तेमाल करो, तो काम खत्म है फिर शैतान दा। हालेलुया। हालेलुया। हुण इहदा भेद किहदे कोल सी? यहोशुआ कोल। आमीन। आमीन। हुण यहोशुआ ने दस्सिया नहाओ पवित्र होवो। मैंने आयता नहीं पढ़ रहा क्योंकि समय बहुत सख्त थोड़ा है, आयता नहीं मैं पढ़ रहा, पर याद रखो यहोशुआ ने क्या नहाओ पवित्र होवो मतलब की है? पवित्रीकरण। जरदन पार करना है पवित्र बनो, जरदन पार करना है झूठ छड्ड दो, जरदन पार करना है दुष्ट आत्मा दे फतेह पाना है पवित्र होवो। अखां नूं पवित्र रखो, होठां नूं पवित्र रखो, क्योंकि बाइबल बयान करती है जेड़ा चंगे दिन देखना चाहता है अपने जीव ते बुल्लां दी राखी करे। तुसीं दी रखवाली करोगे, जदों निगहबानी करोगे, मेरे को गलत ना देखा जाए, मैं गलत ना बोलना, और मैं बोलना तो वचन बोलना, मैं जो बोलना कलाम भी बोलना, मैं विश्वास या गल्ला करा, ये वही चक्रव्यूह नूं तोड़दा है शैतान ने। ताड़ी पवित्रता ही ताड़ी जित है, ताड़ी निर्भय ताड़ी जित है, ताड़ा प्रेम ताड़ा जित है, ताड़ी वफादारी ताड़ी जित है, ताड़ी आज्ञाकारी ताड़ी जित है। हालेलुया।
सेवकाई पवित्र हो गई। दूसरी, जाजक वचन मोढियां ते चुकन। वचन की सी नेम दा संदूक, आमीन, वो किथे जावे? मोढियां ते होवे। और कोई आम ना चुके उन्हों। कौन चुके? जाजक चुके। सिर्फ जाजक चुकन और बाकी मंडली पिछे बिल्कुल नाल ना जुड़े हों, वचन तो बहुत पिछे हों। एक दूरी रखी गई कि इन्नी दूरी वचन विच और कलीसिया विच होवे, पर अगे के कौन हूं? जाजक। तो जोशुआ ने कहा जरदन वाल ना वेखो कि कितनी तेजी नाल वग रही है, ये ना वेखो पानी कितना चिकड़ वाला मिट्टी वाला पानी पहाड़ा चीमदा होया आ रहा, उधर ना वेखो। पर जाज काम किया गया, तुसी जाओ और जदों तुहाडे पैरां दीयां तलियां जरदन दे पानी विच डुबण ते अपने पैर पक्की तरह जमाओ। ढिले पैर ना रखो, उनका पक्की तरह जमाओ। ते जदों तुसी पैर पक्की तरह जमाओगे जरदन दा पानी रुक जाएगा। जरदन रुक जाएगी। हालेलुया। ये याद रखो, ई मिल गया भेद उन्होंने की करना की है। हुण सेवकाई किदी शुरू हुई उस समय, ये सेवकाई फिर शुरू हुई सारी कलीसिया। आमीन। तुहाडी सेवकाई कोई लभ रही कि ये जो इस जगह से प्रभु ने सेवकाई इस जगह से खड़ी की, ये एक दी सेवा नहीं है, ये साडी सारियां दी है। तो जी हाँ, जे कोई मानता है कि हाँ इस जगह पे सेवकाई है, एक दी सेवकाई नहीं। जिहड़ा समझदा कि नहीं जिहड़ा पास्टर है उसकी सेवकाई है, जिहड़ा समझदा कि नहीं जिहड़ा प्रचार करता बस वही आगू है ते असीं तो कुछ भी नहीं है, तो ये बाइबल चों नहीं सानूं इदां मिलदा। जे जरदन पार करनी है तो फिर सानूं सारी एकता जाना है। मतलब क्या जेडे क्लोक घड़ी है उनका कभी सही टाइम नहीं दबेगी जो तिन्ने सुइयां मिल के काम ना करें, स्प्रिंग मिल के काम ना करे। जे वो मिल के काम ना करन तो कभी भी टाइम ठीक नहीं आना। सारियां सुइयां मिल के काम करना पैना। ते जरदन जे पार करनी सी ते किद्दां काम करने पैना सी? एकता। और केड़ी एकता? जेड़ी यहोशुआ ने क्या है कि जे वचन जाजक चुकन तो फिर जाजका ने चुकना है, प्रधान नहीं सी चुक सकते, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे उन्हें कितना भी तजर्बा क्यों ना हो। जे यहोशुआ ने क्या जाजक चुकन तो फिर जाजक ही चुकन। यदि करनी आज्ञाकारी जो उन्हें क्या कि 200 गज की दूरी रखनी है तो 100 गज की भी नहीं चलनी, 200 नहीं चलनी, 199 गज की भी नहीं चलनी, वो भी गलत ही होएगा। जो 200 किया तो 200 नहीं चलनी। फिर ही प्रभु काम करता है जो असं पूरे ओदी व्यवस्था के अंदर आवांगे। हालेलुया। उन्हें क्या कि पैर को पक्की तरह जमाओ, तो फिर पैर में की करना है? पक्की तरह ही जमाना पैना है। शैतान के अगे ढिले खड़े ना हो, लापरवाह बन के खड़े ना हो। शैतान के अगे जरदन को हराना है, मौत को हराना है, तो पक्के पैर ही खड़े हो। तेरा कमांदा है जरदन दा तूफान, ए महामारी दा तूफान, ए बीमारियां दा तूफान, ए लाचारियां दा तूफान तुहाडे अगों भज जावेगा।
सीखो आज्ञाकारी। आज्ञाकारी के बिना वो जर्दन नहीं से पार हो सकता। आज्ञाकारी के बिना जिहड़ी होंदी दोबारा नहीं से टुट सकती। पर असीं सब देखते हाँ कि बाइबल के विचों कुछ कम हैं, गवाहियां हैं कि आज्ञाकारी तो बिना पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जो पवित्र आत्मा है तो पहला आज्ञाकारी। तुहाडी सेवकाई है कि तुसीं करनी है आज्ञाकारी कलाम। हालेलुया। तैयार हो? सब तैयार हो आज्ञाकारी करने? इसका मतलब फिर जो इस जगह पे क्या जानना है उसकी आज्ञाकारी की जाए। और समझ से उठ के खड़े होइए, छोटी दुआ करते हैं। और साढ़े कोल प्रार्थना भी हैं। जो तुहाडे विच कोई चाहता है कि मैनूं प्रार्थना च याद रखो तो फिर तुसीं अपना हाथ अपनी जगह पर खड़ा कर सकते हो। तो असीं दुआ करांगे साडे लई कि जो भी तुहाडी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह तुहानूं चंगा करे। साढ़े को प्रार्थना में है भाई शिंदा है पिंड बारिया तो उन्हें बुखार है और उन्होंने लिए प्रार्थना नहीं कर रही है। और सब दुआ करते हैं सब चीज थी
तेरी महिमा करना है प्रभु। आज बेटी ने तेरा नाम प्रभु तू सर्वाज्ञाकारी सिखाई है, वफादारी सिखाई है। तो मैं दुआ करते कि सारी मंडली ये आज्ञाकारी में चंगे बने, क्योंकि आज्ञाकारी को बिना पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। तो चाहता कि तेरी आवाज की आज्ञाकारी की जाए, तो चाहता है तेरे दूध की आज्ञाकारी की जाए, तो चाहता है तेरे सेवक की आज्ञाकारी की जाए। ओ मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु ये सब आज्ञाकारी सिखा तो प्रभु मैनू प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु जितना साढ़े नाम मिले तो सारे की मदद की है, जान मिली